दोस्तों ये एक साइड कार्ड वाली पावर सप्लाई है जिसमें फॉल्ट ये है 3525 7812 और IREF 630 पर 14 समथिंग वोल्ट बन रहे हैं। 3525 पर जो है 35 से 36 वोल्ट बन रहे हैं। रेगुलेटर IC कैसे काम करता है, 3845 कैसे वर्क करता है, इस पर वोल्ट कैसे बढ़ गए, कहाँ से फॉल्ट है, कैसे आया, ये देखिएगा। 35 वोल्ट बन रहे हैं, ये कैसे सॉल्यूशन निकल सकता है, इसके लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे दोस्तों। बहुत अरसे के बाद एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आंखों का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है और वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ाल्ट आया था मेरे पास। ये होमेज का एक पुराना सेट है LED डिस्प्ले वाला। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ाल्ट आया था। मैंने कहा चलो अपने दोस्तों से शेयर कर देता हूं। तो मेरे दोस्तों फ़ाल्ट इसमें ये है कि जब हम इस सेट को ऑन करते हैं तो उस वक्त ये साइड कार्ड पे यानी CPU कार्ड की सप्लाई जो है वहाँ पर ये 3525 के पास जो कैपेसिटर लगा है वहाँ पर भी 30-35 वोल्ट आते हैं और इसी तरह 78-5 पर भी 30-35 वोल्ट आते हैं। तो ये फ़ाल्ट क्या है, कैसे पैदा होता है या क्या इसमें इस सेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों से थोड़ी सी शेयर करता हूँ। और इसका CPU कार्ड मेरे सामने है और मैं इसको जूम इन करता हूँ और यहाँ पर देखिएगा कि ये पावर सप्लाई है सारी। और इस पावर सप्लाई के अंदर जो जो हिस्से शामिल हैं मैं आपको वो थोड़ा सा तारुफ़ करा देता हूँ। ये इसका जो 3845 है, ये PNP है, ये NPN है, इसके साथ लगी रजिस्टर तमाम जो है ये सब पावर सप्लाई में शामिल होती हैं। और मेरे दोस्तों इसको जो ट्रिगरिंग वोल्ट मिलते हैं तो वो यहाँ से इसकी स्विचिंग है, ये ऑन ऑफ का स्विच का जैक लगता है और ये वाला जैक जो है मेन सेंस के लिए होता है, जो कि 3845 को मेन जब आती है तो यहाँ पर जो 30 के और 90 के की रजिस्टर लगी हैं, इनके ज़रिए इसको सेंस वोल्टेज मिलते हैं तो ये शिफ्टिंग करवा देता है। ये वो एरिया है मेरे दोस्तों। इसके अंदर फ़ाल्ट क्या है, हम ट्रेस कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, मैं आपको इसकी तरतीब बता देता हूँ। क्योंकि फ़ाल्ट यही है, उसकी वजह यह है कि अगर 35-25 पे वोल्ट ज़्यादा बन रहे हैं या फिर यहाँ पर 78-5 पे वोल्ट ज़्यादा बन रहे हैं तो इसमें वोल्ट बनाने का जो चॉपर लगा है वो कौन सा है, वो ये चॉपर है। ये चॉपर लगा हुआ है, इसमें एक वाइंडिंग इनपुट की होती है और 2 वाइंडिंगें जो हैं वो आउटपुट की होती हैं। तो मेरे दोस्तों इसमें जो है जब इनपुट पे ऑसिलेटर वोल्ट से या IREF 630 से वोल्ट ज़्यादा आउट होंगे, ज़ाहिर सी बात है कि जो 12 वोल्ट की वाइंडिंग है, 12 वोल्ट की वाइंडिंग के अंदर अगर 24 वोल्ट सर्कुलेट करेंगे तो 24 वोल्ट सर्कुलेट या 20 वोल्ट सर्कुलेट करने की वजह से आगे आउटपुट वोल्टेज वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। क्योंकि इसमें जो है एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी में वोल्ट ओवर करेंगे तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली वोल्ट ओवर हो जाएंगे। प्राइमरी में वोल्ट नॉर्मल होंगे तो सेकेंडरी में भी नॉर्मल हो जाएंगे। अब मसला ये है कि IREF पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 35-25 पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, मैं आपको एक तरह चेक भी करवा देता हूँ और शो करवा देता हूँ। 35-25 गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं चंद सेकंड के लिए दिखाऊंगा, एक ही साइड पे दिखाऊंगा क्योंकि खुदा न खासा 78-5 शार्ट हो गया तो माइक्रो कंट्रोलर को बजाय 5 वोल्ट के 12 वोल्ट जाएंगे, वो भी ख़राब हो जाएगा, मसला करेगा। तो मैं आपको इसकी सप्लाई के वोल्टेज चेक करा देता हूँ, फिर हम इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। फिर इसको सॉल्यूशन निकाल के आपको दोबारा भी वोल्टेज चेक कराऊंगा। तो आइए मैं आपको वोल्ट दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे सेट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ओवर वोल्ट की है, जो कि 35-25 78-5 इन दोनों पे जो है 35-36 वोल्ट बन रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा वोल्ट हैं। इवन के हमारा जो IREF 630 है इसकी भी साइड पिनों पर जो है मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि 14 वोल्ट बन रहे हैं। यानी अगर इनपुट यहाँ 14 वोल्ट ऑसिलेटर वोल्ट 14 बनेंगे तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, जो चॉपर की वाइंडिंग है वो ऑलरेडी 12 वोल्ट की होती है। तो उसमें जो है 1.5, 2, 3, 3.5 वोल्ट इनपुट होते हैं और आगे 12 वोल्ट बनते हैं। तो अगर यहाँ 14 इनपुट होंगे तो ज़ाहिर सी बात है
कि वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। आगे आउटपुट वोल्ट जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो 35-36 वोल्ट आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये वोल्ट कंट्रोल कहाँ से होते हैं, मैं आपको सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि कंट्रोल कहाँ से होते हैं। अगर कभी भी आपको 38-43 में प्रॉब्लम आ जाए, 38-45 में प्रॉब्लम आ जाए, 38-42 में प्रॉब्लम आ जाए, तो आपने करना क्या है, पिन नंबर 8, इसकी जो पिन नंबर 8 है, पिन नंबर 8 ये वोल्टेज कंट्रोल की, VCC वोल्ट कंट्रोल की होती है। तो मेरे दोस्तों, आपने ये एक CJ431 रेगुलेटर IC है, इसकी मदद से जो है इसके वोल्टेज कंट्रोल किए जाते हैं। और यहाँ पर जो है मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये है कि ये जो 2K लगी, इस 2K के ज़रिए इस ऑप्टो कपलर पे सप्लाई आती है। ऑप्टो कपलर जो है वो ऑपरेट होता है इस 2K की रजिस्टर के ज़रिए, और ये पीछे से कनेक्टेड होती है आपके CJ431 के साथ। और इसी तरह ये एक 1K का रजिस्टर भी है, ये भी इसी के साथ रिलेटेड होता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जब सप्लाई आती है तो फिर यहाँ से हमारे वोल्ट, ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुकी है इस तरफ, इस प्रिंट के साथ। और ये वाला जो इसकी पिन है, ये वाली पिन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपकी जो 3845 IC की पिन नंबर 8 से, जो कि मैं आपको एक दफ़ा इसको चेक भी करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे कनेक्टेड होती है। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर का पराड लगा दिया और मैं आपको यहाँ चेक करके दिखाता हूँ कंटिन्यूटी मोड में। ये देखें, बीप की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो ये यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड होती है VCC वोल्ट कंट्रोल के लिए, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम हमारी जो है, एक तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये लीकेज है, इसमें ये चेंज करेंगे हम। दूसरा इसके ये 30 के, ये 5 के जो कि IC ट्रांजिस्टर की बेस पे लगी हैं, और ये चेक करेंगे। इसी तरह ये वाली जो पिन है एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर जो है ये डायरेक्टली 90K के साथ कनेक्टेड होता है। और 90K जो है आगे से 24 के, ये 2 24 के लगी, इसके ज़रिए ये जो मेन सेंस के लिए जब मेन आती है तो ये मेन सेंस के लिए ये एक जैक लगा होता है। ये यहाँ पर सेंस वोल्टेज आ जाते हैं और ये सिस्टम को शिफ्टिंग करवा देता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, असल जो हमारा बात करने का मकसद है कि वोल्टेज कंट्रोल नहीं हो रहे, वो कैसे होंगे। अब हम इसके लिए जो हम प्रोसेस करेंगे, हम CJ431, ये भी ख़राब हो सकता है, ये 5 के ख़राब हो सकती है, ये 2 के ख़राब, ये 1 के ख़राब हो सकती है। यानी ये रजिस्टर जब भी ख़राब होंगे या कि हम इसको जोड़ देंगे, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा कपलर, ऑप्टो कपलर जो है या फ़ोटो कपलर जो है ये वर्क छोड़ जाएगा। और वर्क छोड़ने की सूरत में आउटपुट वोल्टेज जो हमारे छोटे 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर चॉपर के वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर VCC वोल्ट बढ़ेंगे। इस IC के ऊपर VCC वोल्ट बढ़ने की वजह से हमारे जो है ऑसिलेटर वोल्ट बढ़ेंगे और ऑलरेडी हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। इससे काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, आपने जब कभी इस कपलर को जहाँ से जोड़ के सप्लाई चेक करनी हो तो चंद सेकंड के लिए जोड़ें, ज़्यादा ना जोड़ें, वरना आपका सिस्टम IC उड़ सकता है 78-5 शॉर्ट होके, या आपका 35-25 ख़राब हो सकता है। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसको जोड़ के चेक किया करें और ज़्यादा लॉन्ग टाइम ना जोड़ें इसको। तो मेरे दोस्तों, ये रजिस्टर जो है मैं इनको चेक करता हूँ, चेक करके आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने चेक की है, ये 7 मेगा पे पहुंची हुई है। ये 50 के, 60 के, 70 के, यानी ये दोनों डेड हो चुकी हैं। मैं इन दोनों को चेंज करूंगा और उस सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सप्लाई में गड़बड़ हो चुकी है ये भी चेक करके इसको भी चेंज करूँगा। ये इसमें लीकेज आ रही है और इसी तरह ये 30 के इसमें लीकेज आ रही है, ये चेंज करके उसके बाद फिर मैं आपको बाकी चेक कराऊंगा सिस्टम कि हमारा सिस्टम कहाँ तक वर्क कर रहा है और हमारे 35-25 और 78-5 पे कितने वोल्ट आ गए हैं वो वोल्ट में शो कराऊंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये देखिएगा मैंने 35-25 के कैपेसिटर के ऊपर जो है मल्टीमीटर के पराड लगा दिए हैं, बैटरी वायर अटैच कर दी हैं और अभी मैं आपको अपना मल्टीमीटर दिखाता हूं। मैं सेट को ऑन करता हूं और आपको अपना मल्टीमीटर दिखाता हूं
कि इस पर कितने वोल्ट शो कर रहा है हमारा मल्टीमीटर। ये मैंने सेट ऑन कर दिया है और देखें जी, यहाँ पर 35.5 वोल्ट 6 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर हमारे मल्टीमीटर पे। और ये फ़ाल्ट क्या है, अब सप्लाई का फ़ाल्ट है जी दोस्तों। ये देखिएगा, अब मैं आपको IRF 630 के ऊपर वोल्ट चेक कराता हूँ। यहाँ पर ऑसिलेटर वोल्ट जो है वो 3.5 से 5.5 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ कितने वोल्ट आ रहे हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ मल्टीमीटर के ऊपर। ये देखिएगा, ये मैं मल्टीमीटर सामने करता हूँ। ये देखें, यहाँ 14.5 वोल्ट आ रहे हैं। जब इस पे इनपुट 14 वोल्ट होंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? जो 35 वोल्ट मैंने आपको दिखाए थे वो 35 वोल्ट मिलेंगे, 34 वोल्ट मिलेंगे। तो अब IRF 630 जो है वो भी गर्म हो रहा है और इसी तरह 35-25 भी गर्म हो रहा है और इसी तरह 78.5 भी गर्म हो रहा है। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि फ़ाल्ट कहाँ पर है, क्या फ़ाल्ट है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पीछे से इनपुट वोल्ट ज़्यादा दे दिए जाएँ तब ये मसला आता है। ये सप्लाई ऑटो होती है, ये इनपुट वोल्ट ज़्यादा आ जाएँ तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेती है वोल्ट और प्रॉपर वोल्ट ही आउट होते हैं। लेकिन कार्ड में प्रॉब्लम आ जाए तब ये मामला होता है। तो मेरे दोस्तों, मैं अभी चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने NPN तो लगा दिया है लेकिन अभी भी रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है। और मैं आपको अगला मेथड जो बताऊंगा, तरीक़ेकार जो बताऊंगा, वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपका ये इसमें लीकेज आ रही है, बेस टू कलेक्टर लीकेज नहीं आ रही और बेस टू एमीटर लीकेज आ रही है। अब आपने अगला काम क्या करना है, यानी उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप बेस टू एमीटर आगे जितने कंपोनेंट लगे हैं आपने इनको चेक करना है। ये 5K लगी है, ये 30C लगी है, 30K लगी है, तो आपने इनको चेक करना है। और इसी तरह आपके बेस से रिलेटेड, बेस का कनेक्शन कहाँ है, कहाँ जा रहा है, आपने उस प्रिंट को फॉलो करना है, उसके साथ रिलेटेड तमाम कंपोनेंट को चेक करना है। मैं भी सबसे पहले इन दोनों को चेक करता हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं बेस से रिलेटेड कंपोनेंट को चेक करूँगा कि वहाँ, क्योंकि बेस टू एमीटर प्रॉब्लम आ रही है, मैं बेस टू एमीटर ही कंपोनेंट चेक करूँगा और बेस टू कलेक्टर जो है सही आ रही है। तो इसीलिए मैं इन दोनों पिनों के साथ रिलेटेड तमाम कंपोनेंट को चेक करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। जी दोस्तों, हमारा जो प्रॉब्लम चल रही थी 3845 जो है, ये ओवर वोल्ट आ रहे थे। IC की पिन बेस वोल्ट पे या 14 वोल्ट बन रहे थे और इसमें जो है ये ट्रांजिस्टर जो है NPN, ये लीकेज आ गई थी। इसके अलावा ये 30 के साथ लगी, ये भी ख़राब हो गई थी और ये मैंने दोनों चेंज कर दिए हैं, लेकिन अभी भी हमारी सप्लाई कंट्रोल नहीं हुई। अगली इन्फॉर्मेशन ये है, इसकी जो पिन नंबर 8 होती है ना, IC की पिन नंबर 8, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, ये वोल्टेज कंट्रोल की पिन होती है। इसका लिंक कहाँ जाता है वो मैं आपको लिंक बताता हूँ। और वोल्टेज कंट्रोल कैसे होते हैं CJ 431 की हेल्प से, क्योंकि वो एक रेगुलेटर IC है जो कि 2 डायोड के मिलने से बनता है और वो वोल्टेज कंट्रोल करता है। यानी वही वोल्ट जो ये हमारा IC ऑसिलेटर के ज़रिए इस ट्रांसफार्मर से बनाता है, 12 साढ़े 12 वोल्ट बनाता है, वो 12 वोल्ट को ये रेगुलेटर IC जो है ये उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद ये जो नीचे वाला कपलर है, नीचे वाला ये कपलर, इस कपलर के ऊपर इसकी सप्लाई आती है और ये सप्लाई ये 2K के ज़रिए आती है या 1K के ज़रिए आती है। तो ये सप्लाई यहाँ से जो है अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर भी आपके वोल्टेज यहाँ बढ़ जाएंगे और यह 78.5 और इस पर वोल्टेज बढ़ जाएंगे। और इसी तरह अगर ये 5K ख़राब हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन 5K ख़राब, सिर्फ 5K ख़राब होने से आपका सेट ऑन नहीं होगा। ये ऑन तो हो रहा है लेकिन ओवर वोल्टेज बना रहा है और इसीलिए आपका जो ये Q6 लगा हुआ है ये सिस्टम को ऑन नहीं होने देता और सिस्टम ऑफ रहता है, इसलिए सिस्टम बच जाता है। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फ़ाल्ट कहाँ पर है, मज़ीद फ़ाल्ट जो रेगुलेटर सर्किट के अंदर है वो कहाँ पर है। मैं आपको उसकी थोड़ी सी रीडिंग भी दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा,
यहाँ पर ये 5K है, ये 40-50K पे पहुँच गई है। और इसी तरह ये 2K है, ये तकरीबन जो है ये मेरे ख्याल में कई मेगा में पहुँच गई है। मैं आपको मल्टीमीटर के ऊपर दिखाता हूँ, तो ये कई मेगा में पहुँच गई है। और ये सप्लाई हमारी इसीलिए हमारा रेगुलेटर वर्क नहीं कर रहा। और ऑप्टो कपलर जैसे आपने देखा होगा चार्जिंग सेक्शन के अंदर ऑप्टो कपलर के पे 1K लगी होती है, हम उसको CJ 431 की तरफ से हम कंट्रोल को डायरेक्ट कर देते हैं, यानी 2 पिनों को मिलाते हैं तो हमारा जो अपना इन्वर्टर चार्जिंग सेक्शन जो है वो 15-16 वोल्ट निकालने लग जाता है। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है। मैं आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिएगा मैंने जो है 2K के ऊपर जो है अपना मल्टीमीटर लगा दिया है। और मैं आपको इसकी ये देखें, ये 989 मेगा पर पहुंची हुई है, यानी डेड हो गई है, यूँ समझें डेड हो गया। और मज़ीद आगे मेगा में बता रही है, फिर इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। और ये यहाँ से जो ऑप्टो कपलर को जो रेगुलेटर वोल्ट मिलते हैं वो नहीं मिल रहे, इस वजह से हमारा सेट जो है वो ओवर वोल्ट पे जा रहा है। और हमारा ट्रांजिस्टर भी इसी वजह से लीकेज आई उसके अंदर। तो मैं अभी आपको 5K भी चेक करके दिखाता हूँ। जी ये देखिएगा, ये 5K जो लगी है ये 50, 60, 70 यानी ये काफ़ी सारे K में चली गई है। और यानी आप यूँ समझें कि वर्क छोड़ गई है। अब मैं इन दोनों रजिस्टर को रिमूव करूंगा, उसके बाद फिर मैं जो है ना आपको इसके वोल्टेज दोबारा चेक कराऊंगा। जी दोस्तों, ये हमारे जो सप्लाई का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल्ट था। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये वोल्टेज कंट्रोल कहां से होते हैं और किस तरीके से कंट्रोल होते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सब मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर इस बात को समझें। कार्ड को ट्रेस करना मत भूलें। मैंने पहले कभी ऐसे ट्रेस नहीं किया। आज मेरी आंखों का प्रॉब्लम होने के बावजूद मैंने अपने तमाम भाइयों के लिए ट्रेस किया है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जूम इन करके। ये देखिएगा, यहाँ पर 2 CJ 431 लगे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये CJ 431 जो है ये 35-25 की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है। और ये वाला CJ 431 जो है, जो सप्लाई हमारे इस चॉपर की हेल्प से बनती है, वो यहाँ से फीडबैक के तौर पे रिटर्न जाती है इस ऑप्टो कपलर के ज़रिए। और ये जो है 2K का रजिस्टर लगा है, यहाँ से ऑप्टो कपलर को ऑपरेट करती है। और यहाँ से ये ऑप्टो कपलर जो है ये इस पिन के ज़रिए ये यहाँ से होते हुए ये पहुँच जाता है आपके IC की पिन नंबर 9 पर। ये देखिए यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। इसके अगर आप चेक करेंगे तो आपको बीप देगा, यहाँ पहुँच जाता है। ये पिन नंबर 8 जो है ये वोल्टेज कंट्रोल की पिन होती है। UC 3845, 3842 और 3843 तीनों ICs में ये वोल्टेज कंट्रोल की पिन होती है। और यहाँ से प्रॉब्लम क्या आई थी, ये वाली 2K ये 7 मेगा पे पहुँच गई थी। और यहाँ से हमारा ये जो ऑप्टो कपलर है ये काम करना बंद कर गया था। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। वो चीज़ ये है, आम तौर पे मैं ये कहता हूँ कि इस ऑप्टो कपलर को जोड़ें और सेट को ऑन करके देखें। तो इसको जोड़ने से हाई वोल्ट बनते हैं और सप्लाई के अंदर हाई वोल्ट बनते हैं। इसको ज़्यादा देर मत जोड़ा करें, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चंद सेकंड के लिए जोड़ेंगे और इसके बाद इसको हटा देंगे। तो आपका फ़ैन भी उड़ सकता है, फ़ैन का FET भी उड़ सकती है और 35-25 का एरिया डैमेज हो सकता है। तो इसको सिर्फ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ये वाली हमारी जो है रजिस्टर डेड हो गई थी, मैंने ये एक पुराने सेट में से निकाल के लगा दी है। ये 5K डेड हो गई थी, ये मैंने लगा दी है। और इसके ख़ासकर इसके डेड होने की वजह से यहाँ जो वोल्टेज हमारे ओवर वोल्टेज बनते थे उसकी वजह से यहाँ पर आने वाले वोल्ट भी जो 12 वोल्ट बैटरी के आते हैं, सेन बैटरी के ऑपरेटिंग वोल्ट आते हैं, वो भी हाई हो गए और ये लीकेज आ गई इसके अंदर। ये 30K डेड हो गई। और हमारा जो IC वर्क कर रहा था अभी भी वर्क कर रहा है। और ये प्रॉब्लम थी इस सेट के अंदर, जो कि मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटीग्रेटेड सर्किट है इसके अंदर जिस बुनियाद पे ये वर्क करता है ये वाला सारा। और मसला हल हो गया। मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। वोल्टेज चेक कराने के बाद जो है मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगा। तो आप सब भाइयों के लिए मैंने ये सख्त मेहनत की है। आप सब भाइयों से गुजारिश ये है
कि अपना एक छोटा सा लाइक जो है वो मेरी वीडियो को ज़रूर दे दिया करें ताकि हक़दार लोगों तक पहुंच जाए। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इकट्ठी करना बहुत आसान काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ, उसके बाद फिर हम एंड करेंगे। ये देखिएगा, मैंने 78.5 के पास जो आईसी कैपेसिटर होता है 25 वोल्ट 220 वेव का, वहाँ पर मैंने प्राड लगा दिए हैं। अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ और आपको मैं मल्टीमीटर भी दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, बड़ी मुश्किल हो रही है मेरे लिए। मैं मल्टीमीटर इसको सेट को ऑन करता हूँ, देखिएगा कितने वोल्ट आते हैं यहाँ। ये देखें जी, 12.5 वोल्ट आ गए हैं। वो जो 35 वोल्ट शुरू में शो किए थे वो ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं इसी तरह आपको IRF 630 पर भी वोल्ट चेक कराता हूँ और 35-25 पर भी यही वोल्ट आ गए हैं। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाऊँ। जी दोस्तों, ये देखें, ये 35-25 पर जो वोल्ट आ रहे हैं, ये वोल्ट आ रहे हैं 11.8, ठीक है ना। तो इसी तरह IRF 630 पर जो है तकरीबन 1.5-2 वोल्ट से लेकर जो है 5 वोल्ट तक आते हैं। तो जो कि 14-15 वोल्ट आ रहे थे वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो मेरे दोस्तों, यही प्रॉब्लम थी इस सेट के अंदर। और हमारी वीडियो इस वक्त कंप्लीट होती है। इसके बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है जिसको भी चाहिए हो तो वो शेयर ज़रूर करें एक दूसरे से, क्योंकि शेयर करने से आपका इल्म बढ़ेगा और हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आखिर में सब भाइयों से गुजारिश है कि सब के लिए दुआ ज़रूर करें, ख़ासकर मेरी आँखों के लिए ज़रूर दुआ करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।